अब इसके अगले दिन ताकाहाशी स्कूल के अंदर एक गैजेट लेकर आता है। अरे भाई साहब, ये कहाँ से मिला भाई तुझे? ये तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है? क्या ये सच में इतने पॉपुलर है क्या? अबे तुझे मालूम नहीं है क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आजकल, गोरी रैबिट्स। वो तो मैंने ऐसे ही खरीद लिया था, मुझे पता नहीं था। कितने बेवकूफ है सबके सब। सालों 6 घंटे लाइन में लगा तब जाके मिला ये। क्या मैं भी इसे देख सकती हूँ? पर तभी पीटी टीचर मात्सुजाकी यहाँ पर आ जाता है और इसके इस टॉय को तोड़ देता है। ये सब अलाउड नहीं है स्कूल में। तो यार तोड़ दिया सर ने। 6 घंटे लगे थे लाइन में खड़े होके तब जाके मिला था ये। क्या बोला तूने? 6 घंटे? साढ़े झूठे। बच्चे, तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ जी सर जी, PS5 खेल रहा हूँ मैं। और तुम्हारे पास क्या है ये? सर जी, ये तो टेनिस का टेबल है। और तू, अबे तू क्या लेके आई ये? सर जी, कबाब बनाने वाला मशीन है ये तो। अबे साले, ये हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। ये स्कूल है, कोई स्ट्रीट फूड की शॉप नहीं बेवकूफ। हमारे पीटी टीचर कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन में रहते हैं। स्कूल तुम सिर्फ पढ़ने आते हो, समझ गए ना? और इन सभी बच्चों के सभी गैजेट्स को ले लिया जाता है। ज्यादातर बच्चों को मात्सुजाकी से डर लगता है, पर पीछे से इन्हें बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। ये मात्सुजाकी सर एक नंबर के सर। और सर के जाने के बाद ये सभी लोग इनकी बिचिंग करने लगते हैं इनके पीठ पीछे। तभी पीछे से नेंदो आ जाता है। उन सबके ले ली क्या, मतलब कि गैजेट्स है। तभी पीटी टीचर दरवाजा खोलते हैं और बोलते हैं कि साले साइकी को बुली करना बंद कर दे। क्या? अरे सर जी, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं। सर जी कितने अच्छे हैं। इसके बाद साइकी कुछ बच्चों को मात्सुजाकी की बुराई करते हुए सुनता है कि भाई कुछ करना पड़ेगा सर का, हम उनकी बैंड बजा के रहेंगे, बदला लिया जाएगा। पर भाई कोई आइडिया है तुम्हारे पास? नहीं यार, मुझे नहीं पता। मेरे पास एक आइडिया है। अबे क्या सोच रहे हैं ये लोग? तभी ये सभी लोग देखते हैं कि मात्सुजाकी कुछ कर रहा होता है। अबे क्या है? अरे आ गया सर। ये सभी लोग छुप जाते हैं और मात्सुजाकी यहाँ से चला जाता है। और ये सब के सब मात्सुजाकी सर के लॉकर के अंदर एक लव लेटर रख देते हैं। सर जी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अब ये तो सीधा बाथरूम जा रहे हैं। साले ऐसा क्या लिख दिया था तूने? अब सर जी 1 घंटे बाद ही बाहर आएंगे वॉशरूम से। मात्सुजाकी इस लेटर को पढ़ता है जिसके अंदर लिखा होता है कि सर जी मैं आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, एक बार मिल लो मुझसे स्कूल के बाद। देखा मेरा, मानते हो ना? साले कितना अजीब है तू। लड़की बनने का शौक कैसे? मुझे तो पहले से शक था इस पे। वही से दूर रहना पड़ेगा। मात्सुजाकी सर स्कूल खत्म होने के बाद बाहर जाकर वेट करने लगते हैं उस लड़की के आने का। और इन तीनों का प्लान काम कर जाता है और इस पर हंसने लगते हैं। ऊपर से साइकी सोचता है कि भाई अब मैं क्या करूँ? मिस्टर मात्सुजाकी मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं हमेशा से। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि ये सब इन्हीं नमूनों का काम था, या बस इन पर नजर रखूं? दोपहर से शाम हो जाती है और मात्सुजाकी उस कुड़ी के आने का इंतजार ही कर रहे होते हैं। और ये तीनों सोचते हैं कि भाई 3 घंटे हो गए इस बंदे को यहीं पे खड़ा है, एक कुड़ी के पीछे इतना पागल हो चुके हैं, इन्हें शोभा नहीं देता ये सब कुछ। ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और तभी सामने से एक कुड़ी आ जाती है। भाई सच में ये कहाँ से आ गई भाई? वो लव लेटर तो फेक था ना? अच्छा तो तुम हो वो? हाँ, तो क्या वो प्रेम पत्र तुम ही ने मुझे लिखा था? तीनों हैरान रह जाते हैं कि भाई ये कुड़ी कौन है? हाँ भाई ये मैं ही हूँ, कुड़ी बन के आ रखा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो। ठीक है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की इज्जत करता हूँ, पर मैं एक टीचर हूँ और तुम मेरी शिष्य हो। मैं इतने घंटों से यहाँ पर इसलिए इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हें समझा सकूं कि ये सब गलत है। पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है बच्चे। इन 3 नमूनों की वजह से एक बुड्ढे से रिजेक्ट हो रहा हूँ। साला तुम्हें तो बाद में देखूंगा। और तभी साइकी जानबूझ के झाड़ियों में से आवाज करता है और इन तीनों को एक्सपोज कर देता है। ओए तुम तीनों उधर क्या कर रहे हो? सर जी कुछ नहीं। इतनी रात हो चुकी है बच्चों, घर चले जाओ। ये सभी लोग जाने लगते हैं। 1 सेकंड ताकाहाशी, रुको जरा, ये लो। अरे ये तो मेरी गोरी रैबिट्स है। मुझे माफ करना बच्चे, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता था। वो तो मैंने उसे कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लिया था। मैंने कोशिश की इसको दोबारा से सील दूं, पर ये बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, चल निकल यहाँ से अब। और ये तीनों इससे माफी मांगते हैं क्योंकि मिस्टर मात्सुजाकी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं भाई दिल के। सही है भाई ये बंदा। पर इन तीनों को समझ नहीं आता कि भाई वो कुड़ी थी कौन और अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। पता करो भाई वो कुड़ी कौन थी, मुझे तो पसंद आ गई यार वो। अबे यार एक और मुसीबत खुद ही मोल ले ली मैंने। अब इसके अगले दिन वैलेंटाइंस डे आ जाता है। रेइता और साइकी स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। अबे साले आज वैलेंटाइंस डे है। हाँ तो क्या बड़ी बात हो गई, आज मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स मिलने वाली है क्योंकि मैं स्कूल में हुई ही इतना पॉपुलर, इसलिए मैं कुड़ियों की हमेशा हेल्प करता रहता हूँ। आपका पर्स में पकड़ लूँ क्या प्लीज? नहीं आपका शुक्रिया, जरूरत नहीं है इसकी। अबे उसको तेरी जरूरत नहीं है और मैं उन्हें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी देता हूँ। मैडम जी आपका शैम्पू ना काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। शुक्रिया तुम्हारा साला टर्की। और उनके लिए काफी अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स भी लेकर जाता हूँ। ये लीजिए मैडम जी, बाबा रामदेव का ताबीज, ये आपको बुरी नजर से बचाएगा। ठीक है। और जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ स्कूल की सारी कुड़ियाँ मुझे देखती हैं। छपरी लगता है उन्हें, तू तेरा मजाक उड़ाती है। छपरी साले ये पैंट ऊपर क्यों कर रखी है तूने? साइकी प्लीज यार अपनी पावर्स का यूज करके बता दो ना कि आज मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स मिलने वाली हैं या नहीं। ठीक है मैं देखता हूँ। साइकी एक 0 बनाता है। अरे वाह मैं जानता था, तुम्हारा शुक्रिया साइकी। और इसे लगता है कि साइकी ने 100 बनाया है पर एक्चुअल में ये 0 होता है। और स्कूल के अंदर हमारे हायरो भैया बाजी मार चुके हैं। बहुत सारी कुड़ियाँ इसे चॉकलेट्स देती हैं। अरे तुम्हारा शुक्रिया, उस दिन रात को तुमने मेरी हेल्प की थी। क्या? अरे तुम्हारा शुक्रिया, उस दिन एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था पर तुमने उसे भगा दिया था। हायरो को बहुत सारी चॉकलेट्स मिली होती हैं। तभी एक लड़का पीछे से आता है और बोलता है कि ये लो सर जी मेरी तरफ से भी एक चॉकलेट। अरे बंदा अजीब से तरीके से यहाँ से भाग जाता है। क्लास में काइडो को अपने डेस्क के नीचे एक पार्सल दिखाई देता है। ये क्या है भाई? इस जोमू को भी चॉकलेट्स मिल गई, क्या बात है काइडो, ये पक्का डार्क रियूनियन का ही काम होगा। अबे साले इसमें भी डार्क रियूनियन घुसा दिया इसने। 1 सेकंड, क्या वैलेंटाइंस डे की चॉकलेट हो सकती है क्या? पर यहाँ नहीं खोल सकता, मुझे बाहर जाके खोलनी पड़ेगी। पर मुझे दी किसने होगी? लास्ट टाइम तो मैंने तेरोहाशी से बात की थी। काइडो इस पार्सल को खोलने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि इसके ऊपर लिखा है तेरोहाशी भाई। और गाइस तेरोहाशी को कोमी का ही नाम है। पर जैसे ही इसे खोलता है इसके अंदर से नेंदो की फोटो निकलती है। नेंदो ने इसके साथ प्रैंक कर दिया। नेंदो कुछ ज्यादा नहीं कर दिया तुमने? बेचारा डिप्रेशन में चला गया है तो। अरे क्या हो गया, मुझे भी नहीं मिली भाई, हम दोनों सेम भाई भाई, चल अब खुश हो जा। तब एक लड़की यहाँ पर आती है, कहती है कि प्लीज मेरे
मेरे साथ बाहर चलोगी क्या? मुझे आपको कुछ देना था। ठीक है, हाँ चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। तुम नहीं नेंदो, मैं काइडो से बात कर रही हूँ। काइडो चुपचाप उठकर बाहर चला जाता है। और अब नेंदो बेचारा उदास हो जाता है। वही बेचारे को एक भी चॉकलेट नहीं मिली यार, बुरा लग रहा है इसके लिए। इसके बाद हम तेरोहाशी को देखते हैं। स्कूल में ये रूमर्स फैल चुके होते हैं कि तेरोहाशी किसी के लिए चॉकलेट्स लेकर आई है और सारे लड़के इसके पीछे पड़े होते हैं। मैं आपका बैग उठा लूं क्या? ज्यादा भारी है तो। तेरोहाशी जी, क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आया हूँ। यार, सारे लड़के मेरे पीछे पड़ गए। तेरोहाशी जी, इस पे चढ़ जाओ, आपके पैर दुख रहे होंगे। अरे भाई, मुझे वॉशरूम तो जाने दो। अब यहाँ पे भी अंदर घुसोगी क्या? मेरे पास पोर्टेबल टॉयलेट है। तेरोहाशी वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। बाहर में गया यार, वैलेंटाइंस डे। हाँ, पड़ी है मेरे पास चॉकलेट और मैं इसे सिर्फ मेरे प्रिय साइकी को दूंगी। पर अगर बाहर मौजूद सभी लड़कों को पता चला कि मैंने ये साइकी के लिए खरीदे हैं तो ये सारे मिलकर साइकी को मार डालेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं साइकी को नहीं दे सकती। और इसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। पर भाई साइकी की किस्मत तो देखो, ये चॉकलेट से सीधा इसके हाथ में जाकर गिरती हैं। स्कूल के बाद दोपहर को नेंदो साइकी के घर के बाहर जाकर इसे आवाजें दे रहा होता है कि चलेगा भाई बीजीएमआई खेलने। पर साइकी प्रिटेंड कर रहा होता है कि ये घर पे है ही नहीं। आजा साइकी भाई आजा, पार्क के अंदर जेसीबी ने खुदाई करी है, आजा देखते हैं। चला जा साले, लगता है साइकी घर नहीं है। चला किसी और को पकड़ता हूँ। शुक्र है चला गया, ये मेरा संडे खराब कर देता। पर तभी खिड़की में से नेंदो का बापू यहाँ पर आ जाता है। नेंदो, पर ये दूसरे फ्लोर तक कैसे आया? मैंने तुम्हें डरा दिया लगता है। अच्छा, ये नेंदो नहीं है, उसका बापू है। नेंदो के बापू को साइकी पर शक हो जाता है कि ये इसे देख सकता है। तुम मुझे देख सकते हो, है ना बच्चे? पर साइकी प्रिटेंड करता है कि इसने इसे नहीं देखा। तुम मुझे देख सकते हो ना, है ना है ना है ना है ना? तुम मुझे देखकर अभी डर गए थे। ये नेंदो का बापू, ये 17 साल पहले मर चुके थे। पहले भी मैंने 2 बार देख चुका हूँ। पहली बार उस ग्रेव पर और दूसरी बार रहीता के घर पर। वैसे मैं भूतों को नहीं देख सकता, पता नहीं मुझे ये क्यों दिखाई दे रहे हैं। पर चलो कोई नहीं, ठीक है। और आप इसका चेहरा देखकर ही बता सकते हैं कि इसके बापू का और इसका सेम डीएनए है, कुछ ज्यादा ही सेम है। इसका बापू अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। चले जाओ सर जी, चले जाओ, तंग ना करो मुझे संडे वाले दिन। मैं तुम्हारे मन के अंदर सब कुछ देख सकता हूँ। इसके बापू के ऊपर फिजिकल अटैक्स भी काम नहीं कर रहे होते और अब साइकी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है और साइकी एप्स्टीन आइलैंड पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अरे यार, अपने बच्चे को जाके परेशान करना, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया? तुम तो अचानक से ही गायब हो गए। ये क्या भाई, ये इधर भी आ गए? ठीक है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। और साइकी को गुस्सा आ जाता है और एक स्पिरिट बॉम्ब इसके ऊपर फेंक देता है, गोकू वाला। क्या ये काम कर गया? अरे यार, नहीं करा। इसका बापू दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। वही साइतामा को बुलाओ यहाँ पे, इसकी बैंड बजा देगा। क्या ये बंदा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? लगता है मुझे रहीता की हेल्प चाहिए रहेगी। पर रहीता अपने कमरे के अंदर हेंटाई कॉमिक्स की रैंकिंग कर रहा होता है। तभी साइकी और नेंदो का बापू यहाँ पर आ जाता है। अबे साले साइकी, तू इधर कैसे आ गया अचानक से? यहाँ जरूरी काम चल रहा है, बाद में आना। अबे तू जाना। साइकी सब कुछ साइड करता है। हाँ भी, ये तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट है ना, इसका कर ले कुछ, तंग कर रहा है मुझे कब से। अरे मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुका है, मैं तो हर दिन इसके साथ रहना चाहता हूँ। ये मेरी जिंदगी नर्क बना रहा है, इसका कर ले कुछ रहीता। भाई मैं क्या करूँ यार, मैं तो बस बोल ही सकता हूँ इसे। और साइकी से पीटने के लिए तैयार हो जाता है। अबे रुक जा, अबे रुक जा। अरे मैंने क्या किया है भाई, मुझे क्यों मार रहा है? मेरे मरने के बाद भी ये बंदा नहीं जाने वाला, उल्टा मैं भी भूत बन जाऊंगा। फिर हम दोनों चिपके रहेंगे तेरे साथ, देख ले। यार मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक दूसरी स्पिरिट ही इसको ठीक कर सकती है अब। अरे वाह, तुमने मुझे आइडिया दे दिया। और तभी साइकी अपने शरीर को छोड़ देता है। ये साइकी की एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू ये अपने शरीर को छोड़ सकता है और एक स्पिरिट बन सकता है। ठीक है, मैं भी एक भूत बन चुका हूँ इसकी तरह। तो अगर 2 भूतों के बीच में फाइट होती है तो कौन जीतेगा? जवाब है साइकी के। और साइकी इस पर एक मुक्का मार देता है और इसे दूर उड़ा देता है। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, बहुत परेशान कर दिया इसने। और तब तक रहीता साइकी के चेहरे के ऊपर मार्कर से ड्राइंग कर देता है और साइकी इसे भी एक पंच मार के हवा में उड़ा देता है। इसके बाद हम साइकी को देखते हैं जिसके सामने अभी एक प्यारी सी बिल्ली बैठी होती है। कुड़ियाँ सवाल पूछ दी कि आपको बिल्लियाँ पसंद है या कुत्ते? सारी बिल्लियाँ मुझे ऐसी दिखती हैं और सारे डॉग्स ऐसे। मुझे लेफ्ट वाली हड्डियाँ ज्यादा पसंद है या राइट वाली हड्डियाँ? और साइकी बोलता है कि आप सभी को लगता होगा कि ये बिल्लियाँ कितनी प्यारी होती हैं। मुझे ऐसे छूना बंद करो, बेवकूफ फीमेल होमोसेपियंस। तभी मुझे एनिमल्स पसंद नहीं। तभी चलते चलते साइकी की नजर एक बिल्ली पर जाती है जो कि दीवार के बीच में फंस रखी होती है। साइकी इसे नोटिस कर लेता है पर इसे बचाए बिना ही आगे बढ़ जाता है। अरे ओ, कहाँ जा रही हो? रुको, अरे ओ इंसान, जल्दी इधर आ। अबे यार, कैसा बदतमीज लड़का है ये, मुझे इग्नोर करके जा रहा है। अरे ये वापस आ रहा है। हाँ ठीक है, जल्दी मुझे बाहर निकाल। और अगर तू लगे रहा तो मैं तुम्हें छूने दूंगा मुझे। ठीक है, मुझे इसे बचाना ही होगा जानवरानियत की खातिर। बेवकूफ इंसान। हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो, प्लीज बोलो। अच्छा प्लीज प्लीज। आजा, अब नहीं करता तेरी हेल्प, कर ले जो करना है। और ऐसा बोलकर साइकी यहाँ से जाने लगता है और अब इस बिल्ली को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि बेवकूफ इंसान, तू जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? मैं हूँ बिल्ली, तुम 2 पैरों पर चलते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम हमसे ज्यादा बेहतर हो चुके हो। तुम इंसान खुद हमारे सामने आते हो खाना लेकर, हम तो इधर गिरती पड़ती रहती हैं। और जब हम कचरा फैला देते हैं तुम सब हमें माफ कर देते हो। तुम्हारी PS5 भी बंद कर दी तब भी तुम हमें माफ कर देते हो। ये पूरी दुनिया कैट्स के सामने झुकती है। पर साइकी इसकी बकवास सुनने से पहले ही यहाँ से जाने लगता है दोबारा से। अच्छा ठीक है, अरे अरे अरे। ये तुम्हारा आखिरी चांस है, हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो, प्लीज बोलो, अगली बार दोबारा नहीं आऊंगा। और साइकी यहाँ से धीरे धीरे खिसकने लगता है। अरे ये तो चला जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जीत गए। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अब खुश है तू साले चोमू? और साइकी पूरी बिल्डिंग को ही साइड कर देता है और इसे बाहर निकालता है। ठीक है, तुम ऐसा कर। इसे लगता है कि साइकी इसे पेट करेगा पर साइकी बस अपना बैग ले रहा होता है और बिना कुछ बोले बस यहाँ से निकल जाता है। साइकी अपने घर जाता है। इसका बापू भी घर आ जाता है। टप्पू के पापा आप आ गए, खाना तैयार है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। एक सेकंड, आपके पेट को क्या हुआ है? इसे बाहर निकालिए। अरे मोहतरमा, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये पक्का हेंटाई है ना?
इस उम्र में क्या सीखेगा आपका लड़का? साइकी का बापू उसे बिल्ली को इनके घर पर लेकर आ चुका है। साइकी की मॉम इस बिल्ली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये यहाँ पर कैसे आ गई? तेरे घर में रहूंगी अब, जाकर ले जो करना है। मुझे कैट्स से एलर्जी है। और इस कैट को बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसका अगला दिन होता है क्रिसमस डे। मुझे क्रिसमस डे से नफरत है। पहली नजर में आपको सब लोग खुश दिखाई दे रहे होंगे। आज मुझे क्रिसमस का कोई गिफ्ट देने वाला है शाम तक, कल सुबह तक ये ब्लॉक। साइकी अपने घर जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है इसकी मम्मी और नेंदो इसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं और घर के अंदर मस्त पार्टी का माहौल होता है और साइकी का बापू सेंटा बन के यहाँ पर आ जाता है। मैरी क्रिसमस मेरे बच्चों। कोनिहारू कुरुमी से पूछता है कि भाई वो जो पीछे खड़ा है वो कौन है? वो साइकी का फ्रेंड है नेंदू। क्या साइकी पुत्र का दोस्त भी है? मैं हूँ कुनिहारू, साइकी का बापू। आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्या ये सच में साइकी का दोस्त ही है ना? ये तो मुझे कोई छपरी गुंडा लग रहा है। और सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। क्या बात है नंदू बेटा, तुम काफी अच्छे लड़के लग रहे हो मुझे। मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ। दरअसल मैं जब छोटा था तब से आज तक कोई भी सेंटा मेरे घर नहीं आया कभी। पर बेटे तुम्हारे बापू ने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? दरअसल मेरा बापू मर चुका है। ये सुनकर दोनों दुखी हो जाते हैं और दोनों यहाँ से चले जाते हैं बोल के कि हमें कुछ काम है, हम 2 मिनट में आते हैं। तभी साइकी की मॉम वापस आती है और बोलती है कि साइकी के पापा को कुछ जरूरी काम आ गया था तो वो अपने क्लाइंट के जूते चाटने गए हैं। तभी नेंदू को बाहर से आवाज आती है और दिखता है कि साइकी का बापू दरवाजा तोड़कर सेंटा के कपड़े पहनकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। कुरुमी दरवाजा खोल देती है। अरे साइकी की माँ, मैंने कहा था इसे खोल के रखना। अरे आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, इतनी जल्दी आ गए आप। अरे यार हेलो नंदू, मैं हूँ सेंटा। क्या बात है पिताजी, एक ही स्टंट दोबारा कर दिया आपने। ये नेंदू जैसा बेवकूफ भी 1 सेकंड में पहचान लेगा कि आप मेरे बापू हो। पर नेंदू इतना सारा डम होता है कि इसे लगता है कि साइकी का बापू असली का सेंटा है। नेंदू में सच में दिमाग नहीं। क्या आपका रेनडियर देख सकता हूँ मैं प्लीज? अरे हाँ, वो भारी है। साइकी की माँ इससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज भाई क्रिसमस है यार, उसका मूड नहीं खराब करना, कुछ करो। और साइकी अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके खुद को रेनडियर में बदल लेता है। अब इसके बाद 1 जनवरी आ जाता है, यानी कि नए साल का पहला दिन। सभी लोग चर्च में विशेष मांगने आए होते हैं। पर मैं कौन सी प्रेयर्स मांगू? मैं तो अपनी सारी इच्छाएं खुद ही पूरी कर सकता हूँ। इस दुनिया का भगवान तो मैं ही हूँ खुद। और इसका बापू प्रेयर कर रहा होता है कि प्लीज मुझे 2000 करोड़ की लॉटरी लगवा दो भगवान जी। ठीक है, मैं भी कोई प्रेयर करता हूँ, प्लीज मेरे नए साल का पहला दिन अच्छे से गुजार देना, कोई गड़बड़ मत करना बस। और तभी काइडो यहाँ पर आ जाता है। अभी साइकी क्या हाल है? देखा, कोई भगवान नहीं होता। कुनिहारू और कुसुमी इसे पकड़ लेते हैं और इन दोनों को लगता है कि ये साइकी का दोस्त है। तुम्हारा शुक्रिया बेटे, मेरे चोमू से बेटे का दोस्त बनने के लिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर जी, मैडम जी। मैं हूँ काइडो। अरे काइडो वन पीस वाला? वो नहीं, और हाँ ये साइकी तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। क्या बात है मोहतरमा, देख रही हो ना, साइकी के 2 दोस्त हो गए। हाँ डियर, क्योंकि मैंने साइकी के लिए प्रार्थना की थी कि इस साल साइकी के बहुत सारे दोस्त बनेंगे। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। पर मेरी क्यों नहीं सुनी? हाँ साइकी की माँ, मैंने भी सेम ही प्रेयर की थी। छोटा बापू 2000 करोड़ रुपए मांगे थे आपने। काइडो आगे जाकर प्रेयर करता है, इस साल मेरे बहुत ही सारे दोस्त बने। मैं डरता वरता नहीं हूँ भगवान से, मुझे कमजोर मत समझिए। तो हाँ देख लिया मैंने, 90 डिग्री झुका हुआ था भगवान के सामने। तभी हायरो भी यहाँ पर आ जाता है। अभी हैप्पी न्यू ईयर साइकी, क्या हाल है? और काइडो तुम भी यहीं पर हो? और साइकी के माँ बाप की आंखें चमक चुकी होती हैं कि साइकी का एक और दोस्त। क्या बात है? अच्छा, तो आप साइकी के माँ बाप हो? हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ हायरो, साइकी की क्लास का मॉनिटर। साइकी दिल का बहुत ही अच्छा है। और साइकी अपने मन में सोचता है कि हमेशा ऐसी ड्रेस में क्यों रहता है कि जैसे स्पोर्ट्स खेलने आया होता है। और हायरो रिक्वेस्ट करता है कि इसे एक स्ट्रॉन्ग सा ओपोनेंट मिल जाए। तभी नैंडो यहाँ पर आ जाता है। अभी क्या हाल है सबके? और नैंडो को देखकर हायरो को लगता है कि इसे अपना ओपोनेंट मिल गया। सभी की प्रेयर्स पूरी हो जाती हैं सिवाय हमारे साइकी भैया के। नैंडो श्राइन को बचाता है और विश मांगता है कि साइकी को एक प्यारी सी बंदी मिल जाए। ये कैसी विश है इसकी? अरे पागल है क्या ये? मुझे नहीं चाहिए भाई बंदी। और तभी कोकोमी यहाँ पर आ जाती है। अरे साइकी क्या हाल है? कुनिहारू की नजर साइकी पर जाती है। अरे ये कौन है भाई? इतनी सुंदर सी लड़की से साइकी बात कर रहा है। मेरे पुत्र के कितने सारे दोस्त हैं। चलो आओ बच्चों, आज तुम सभी को मैं पार्टी देता हूँ, मेरे घर पे आओ। अरे वाह, बस इसी की कमी थी। सभी लोग साइकी के घर पर आ जाते हैं पार्टी करने के लिए और साइकी ने देखकर परेशान हो रहा होता है। तभी कुरुमी बोलती है कि मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सभी लोग साइकी के दोस्त हो। दरअसल साइकी दोस्त नहीं बना पाता क्योंकि हमारा साइकी एक साइकिक है। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा हो जाता है। सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि साइकिक। मोहतरमा जी, मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही बता दिया इन्हें। आपका क्या मतलब है कि साइकी एक साइकिक है? बोलो मोहतरमा जी। हाँ बता दी हूँ ना। दोनों इन सभी का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं पर कुछ भी काम नहीं करता है। और तभी साइकी अपनी पावर्स का यूज करके पानी के गिलास को नीचे गिरा देता है। पर मुझे लगता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब शाम हो जाती है और ये सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं। क्या वो सच कह रही थी क्या? हाँ मुझे लगता है। हाँ, पर ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं हो गया? और फिर अचानक से बात को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। साइकी पीछे छुपकर इन्हें देख रहा होता है। पिताजी ने वो बात भटका के चीजें और भी ज्यादा खराब कर दी और ये सब लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि मैं एक साइकिक हूँ। पर मेरी मॉम की वजह से इन सभी के दिमाग में शक तो पैदा हो ही गया। मुझे लगता है मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा। मुझे इन सभी की मेमोरीज को चेंज करना होगा। और साइकी सबसे पहले नेंदू की मेमोरीज को डिलीट करता है। इसके दिमाग से साइकिक वाला वर्ड हटा देता है। ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसका यूज करके ये किसी की भी मेमोरीज को बदल सकता है। घर जाकर साइकी देखता है कि एक सेल्समैन ने इसकी मॉम को बेवकूफ बना दिया है और 5000 में इसे पानी की बोतल चिपका दी है जो कि इनके घर पे फ्री में आता है। अभी ये सब क्या है? अरे साइकी बेटा, तुम घर आ गई। यह है गंगा जल का पानी। ये फिर बेवकूफ बन गई। ये तुम्हारी बुरी नजर से रक्षा करेगा। मेरी मॉम अंधभक्त भी बन गई। ये सेल्समैन इन्हें कुछ भी चिपका देता है। और इतने सारे वैक्यूम क्लीनर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इन सब का क्या करना है भाई? ये देखो साइकी, मैंने और भी कितनी सारी चीजें खरीदी हैं। इसकी मॉम ने फायर एक्सटिंग्विशर खरीदा होता है। इसकी क्या नीड थी? तब ये कॉल आता है और इसे फोन पर बताया जाता है कि इसके पति को एक लड़की को छेड़ने के केस में पकड़ लिया गया है। जल्दी से
2 करोड़ रुपए लेकर आओ अगर उसे छुड़ाना है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी जाती हूँ। तुम्हारा बापू पकड़ा गया। तभी कुनीहारू घर पर आ जाता है। मैं घर आ गया। अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा आप जेल में होगे। अबे सालो मैं जेल की जाऊंगा। पर वो फोन पर बोल रहा था कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। मैं काम करने जाता हूँ, कुड़ियाँ छेड़ने नहीं। अरे वो फ्रॉड था मेरी माँ। और ये क्या भाई, इतना सारा सामान खरीद रखा है तुमने? हाँ हाँ, पेड़ों पे लगते हैं पैसे। 50,000 का सामान खरीद लिया और रोज के 50 जूते चाटने पड़ते हैं मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो एक जूते का हुआ 1000 अबे रुपए। चुप कर जा। साइकी की मॉम सॉरी बोलती है कि गलती हो गई, पर कुनीहारू कहता है कि टेंशन न लो, हो जाता है कभी कभी, ये सब बातें छोड़ो पर चलो डिनर करते हैं। और इसकी मॉम के जाते ही कुनीहारू साइकी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इन सबको ठीक कर दो यार। अरे पिताजी अभी तो कूल बन रहे थे। पर साइकी उस सेल्समैन से सारे पैसे वापस ले आता है। साइकी की मॉम बताती है कि हर रोज कम से कम भी 10 सेल्समैन घर पर आते हैं और ये सारा सामान खरीद लेती है। और साइकी सोचता है कि भाई अब क्या करा जाए। एक काम करो ना बच्चे, उन सभी की कंपनी ही डिस्ट्रॉय कर दो। नहीं पिताजी, ये काम मॉम को ही करना पड़ेगा, मैं इनकी हेल्प करूंगा। अगले दिन वो सेल्समैन दोबारा से आता है और ये बंदा दोबारा से इसे मैनिपुलेट करने लगता है। मेरी बीवी कितनी भोली है। ठीक है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और साइकी इस सेल्समैन के मन की बातें इसकी मॉम को सुनाता है। ये कितनी बेवकूफ है, नलकी का पानी बेच रहा हूँ इन्हें, माउंट फूजी का बोल के, तुझे तो सारा लूटूंगा मैं। इसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और भाई साहब इसका चेहरा, भाई ये तो शैतान बन गई। ये रुक जा कमीने, मुझे तुमसे एक और चीज खरीदनी है, तुम्हारा सर। और इसकी मॉम इसके पीछे पड़ जाती है सेल्समैन के और अभी इन्हें दोबारा तंग नहीं करने वाला। So that's your plan? Drive my family into bankruptcy? Get back here! तभी साइकी की नजर एक रिंग पर जाती है। साइकी जैसे ही इस रिंग को पकड़ता है ये अपनी टेलीपैथी का यूज नहीं कर पाता है और इसे पता चलता है कि ये रिंग जर्मेनियम से बनी हुई है, तो मैं अपनी टेलीपैथी का यूज नहीं कर पा रहा। क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया, कितनी शांति है। अब इसे लोगों के थॉट्स सुनाई नहीं दे रहे होते और अब इसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये जन्नत में है। मुझे कुछ भी पहले से पता नहीं चल पाएगा, मुझे सावधान रहना पड़ेगा। और साइकी बताता है कि ये हमेशा से सिनेमा जाना चाहता था पर पहले ऐसा नहीं कर पाता था। सिनेमा पहुंचते ही इसे मूवी के स्पॉयलर्स मिल जाते थे। ये तो छोटा सा बच्चा है, मुझे नहीं लगता है कि आखिरी में उस सीन को देख भी पाएगा जब रहमान डकैत मारा जाता है। और आसपास इतने सारे लोग होते हैं कि ये ठीक से मूवी देख ही नहीं पाया था कभी बचपन में। उसके बाद से ये कभी मूवी थिएटर्स गया ही नहीं। पर आज साइकी की किस्मत बदल चुकी है। साइकी टिकट लेता है, मस्त पॉपकॉर्न वाला कॉम्बो लेता है 600 रुपए वाला और मूवी देखने के लिए निकल जाता है। पर तभी रास्ते में एक बंदे से टकरा जाता है और इसका सारा खाना नीचे गिर जाता है। इनकी तो ओह शिट, मेरी टेलीपैथी तो जा चुकी है, इन्हें तो बाद में देखूंगा। साइकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ये फिंगर रिंग तो कमाल की है यार, मजा ही आ गया। और तभी टेडो हाशीस के पास आकर बैठ जाती है भाई। ओह शिट, अरे साइकी तुम यहाँ पर? ये अजीब सा बिहेव कर रही होती है। ये क्या सोच रही है भाई, ये तेरोहाशी नहीं है, ये तो नेंदो की कोई बहन वगैरह लग रही है आज तो। यार ये तो गलत हो गया, मैं काफी समय से इंटरस्टेलर देखना चाहता था। तभी कोकोमी का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ जाता है। अबे साले तू कौन है, मेरी कोकोमी के साथ क्या कर रहा है तू? और ये बंदा इस मूवी का मेन लीड होता है। भाई साहब इसने कोकोमी पटा ली भाई, या फिर कोकोमी ने इसे पटा लिया। सभी लोग इसे पहचान जाते हैं कि ये तो टोरुमुगामी है भाई, इस मूवी का सुपरस्टार। और सभी लोग इसका ऑटोग्राफ लेने के लिए तेजी से भागने लगते हैं। और साइकी सोचता है बेड़ा गर्क, इससे अच्छा तो मैं टेलीपैथी ही यूज कर लेता। जब किस्मत में ही लिखे हो कोड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकौड़े। तेरोहाशी घर जाती है और ये सोच कर परेशान हो रही होती है। मुझे लगता है साइकी अब मुझसे नफरत करने लगेगा। उसे लग रहा होगा कि मैं उस लड़की को डेट कर रही हूँ। तब ये बंदा पीछे से आकर इसे हक कर लेता है। अबे साले दूर हो जा, कौन सी सोचों में डूबी हुई हो? अपने काम से काम रखो और तुम मेरे भाई हो, थोड़ा तमीज में रहा करो। क्या वो भाई इसका भाई है? ओह शिट। साइकी के घर के अंदर इसी बंदे का एक शो आने वाला है टीवी के ऊपर और साइकी की मॉम बोलती है कि भाई मुझे प्यार है इस बंदे से। तो मोहतरमा तुम्हें ये पसंद है या मैं पसंद हूँ? अरे साइकी के बापू, ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स मुझे ये लड़का पसंद है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ मोहतरमा, तुम तो मेरी सनी लियोनी हो। तुम भी मेरे टॉम क्रूज हो। अरे यार ये दोनों पागल है क्या? तभी घंटी बजती है। साइकी की मॉम दरवाजा खोलती है और जोर से चिल्लाती है जब देखती है कि इसके सामने टोरुमुगामी खड़ा हुआ है। क्या साइकी यहीं पर रहता है क्या? दोनों हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो एक सुपरस्टार है। कैसे हो कुसु? हम पहले मूवी थिएटर में मिले थे, तुम्हें याद है ना? ये बेवकूफ यहाँ पर क्यों आया है? पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहता था कि कोकोमी और मैं डेट नहीं कर रहे। दरअसल वो मेरी छोटी बहन है और टोरुमुगामी मेरा स्टेज नेम है। मेरा असली नाम है माकोतो तेरोहाशी। मैं तुम्हारे छोटे से दिमाग में से गलतफहमी को दूर करने आया हूँ। जैसे ही साइकी के पेरेंट्स डिनर बनाने के लिए बाहर जाते हैं कमरे से, ये बंदा साइकी से कहता है कि साले मेरी बहन से दूर रहे, साले बैटरी से दूर रह ले उससे। तुम वो मक्खी हो जो कि एक पॉटी के ऊपर मंडराती रहती है। एक सेकंड, क्या ये अपनी बहन को पॉटी कह रहा है क्या? सपने देखना अच्छी बात है, कोकोमी कोई आम लड़की नहीं है, उसे भगवान ने खुद बनाया है फुर्सत में। और अगर कोई है जो कि कोकोमी के लायक है तो वो है इसका खुद का भाई, यानी कि मैं। अब कौन सा एनीमे है ये? क्या कर रहा हूँ मैं? ये पागल हो चुका है क्या? मैं कोकोमी के साथ बचपन से हूँ, तू तो अभी 2 साल पहले ही मिला है उससे। अबे साले वो तेरी बहन है और मैं वो हूँ जो कि कोकोमी से शादी करेगा। भाई ये बंदा ईरान से है क्या? साला ठरकी अपनी बहन पर ही डोरे डाल रहा। अब इसको घर बेचने का टाइम आ चुका है। तभी घंटी बजती है और खुद कोकोमी यहाँ पर आ जाती है और तोरू को डांटने लगती है। बड़े भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे शांत हो जाओ, मैं बस साइकी को समझा रहा था कि तुमसे दूर रही, टेंशन न लो। और कोकोमी अपने भाई को गालियाँ देती है और बोलती है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ बड़े भैया, और रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। ये सुनकर बेचारा तोरू सफेद हो
जाता है। अगले दिन इन सभी का एग्जाम होता है। ठीक है, तुम्हारे पास 50 मिनट हैं, कोई चीटिंग नहीं करेगा और तुम्हारा एग्जाम शुरू होता है अब। आज एग्जाम है, पर मेरे लिए कौन सा एग्जाम? इन सभी के मन को पढ़ सकता हूँ और अपने सामने वाले के सभी आंसर्स को भी देख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 100% स्कोर कर सकता हूँ, पर अगर मैंने ऐसा किया तो सभी की नजरें मुझ पर चली जाएंगी। और साइकी जानबूझकर कुछ आंसर्स को गलत लिखता है। एग्जाम खत्म हो जाता है। काइडो इसके पास आता है। हाँ भाई साइकी, कैसा हुआ एग्जाम? तभी हायरो और नेंदो भी यहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये तो बहुत ही इजी था। तब इसके टीचर यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए ना नेंदो, तो तुम्हें पिछली क्लास में भेज दिया जाएगा। काइडो इससे हौसला देता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो। अरे क्या हो गया भाई, अगर तू औकात में हमसे छोटा हो गया, हम तेरे सीनियर बन जाएंगे, बस हमारे जूते चाट लियो, टेंशन न ले। अरे यार इसकी बातों को छोड़ो, नेंदो तुम ये कर सकते हो, पास होके दिखाना इस बार। अरे टेंशन न लो, मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है। एग्जाम शुरू हो जाता है। अरे नेंदो तुक्के मार रहा होता है भाई पेंसिल से। ठीक है, इसका आंसर ई है। ये तो गया भाई। तभी साइकी हैरान हो जाता है जब ये देखता है कि नेंदो के सभी आंसर सही है भाई। पर ये कैसे पॉसिबल है? और ये काम होता है इसके बापू का। भूतों को तो अपनी पिछली जिंदगी का कुछ याद ही नहीं होता, तो इसके बापू को इसके बच्चे के बारे में कैसे पता है? अगले दिन रिजल्ट्स आ जाते हैं और नेंदो का रैंक होता है 90th। भाई ये बंदा पास हो गया। और ये कैसे कर लिया भाई तूने? तू तो अक्सर लास्ट आता था। अरे मैंने बहुत मेहनत की थी। साले चीटर, इसका दिमाग बोलते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। लगता है किसी ने तेरे सर पे हमला कर दिया था। पागल साले, क्या बात है नेंदो, बहुत ही बढ़िया, तुम तो नेशनल हीरो बन गए। और हमारे साइकी भैया आए हैं 91वें रैंक पर। क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया, बिल्कुल एवरेज। तीनों इसकी तारीफ करते हैं और रईता का रैंक होता है 174th। साइकी अपने घर जाता है और रास्ते में इसे वही मैजिशियन मिलता है। ओ भाई ये क्या हालत बना रखी है इसने अपनी, दारू में टुन्ने बंदा। ठीक है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मैंने इसे देखा ही नहीं। मैं जा रहा घर। अरे मास्टर जी रुक जाइए। ये बंदा ऐसे चिपक जाता है और बोलता है कि मास्टर जी मेरी हेल्प कर दो यार। अबे साले हट जा, प्लीज मेरे नए मैजिक शो में मेरे असिस्टेंट बन जाइए। और क्योंकि हमारे साइकी भैया दिल के अच्छे हैं, साइकी को इसकी बात को मानना पड़ता है और रात को इसका शो शुरू हो जाता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। देख लो भाई, 4 घंटे पहले ये मैजिशियन बताता है कि आज रात को इसका एक इम्पोर्टेंट शो है, पर मेरे असिस्टेंट माइकल का एक्सीडेंट हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सारे दोस्तों ने भी मुझे धोखा दे दिया। साला कोई भी काम नहीं आया सही टाइम पर। प्लीज मेरी हेल्प कर दो यार, ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट शो है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और साइकी यहाँ से जाने लगता है। ये बंदा बताता है कि आज इसकी पत्नी यहाँ पर आने वाली है इसे देखने के लिए। ये मेरे पास आखिरी मौका है उसका प्यार वापस से जीतने का। पर साइकी इसकी बात को सुन ही नहीं रहा होता है और आगे बढ़ता जाता है। अरे सुन लो यार मेरी बात है, मास्टर जी आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। मास्टर जी ये देखिए, यह शरीर को काटने वाला डिवाइस। मैंने अपनी पूरी 2 साल की सेविंग्स इसी में लगा दी। माइकल और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी पर कुछ भी काम नहीं आया। अबे साले तूने काट दिया उसको, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अरे नहीं सर जी, वो तो एक मोटरसाइकिल ठोक गया था उसको। मुझे नहीं मालूम इस ट्रिक को अभी भी कैसे करना है। मुझे लगता है बंदा गलत उठा लाया। इसके अंदर मूव करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इसके अंदर जो भी जाएगा वो मारा ही जाएगा। तब ये बंदा एक चेन से बाहर निकाल लेता है। सर जी मैं सोच रहा था इसका यूज कर लेता हूँ और किसी रैंडम असिस्टेंट को बुला लेता हूँ ऑडियंस में से। पागल हो गया क्या? इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो इसी वजह से मुझे ही इसका असिस्टेंट बनना पड़ा, क्योंकि मैं किसी बेगुनाह को चेन सॉ से मरते हुए नहीं देख सकता। GTA वाइस सिटी थोड़ी है ये बंदा मिदोरी यानी कि अपनी वाइफ को ऑडियंस के अंदर ढूंढ रहा होता है। मास्टर मुझे देख रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। हाँ तो ठीक है, अब मेरी अगली ट्रिक में मैं मेरे असिस्टेंट साइकिल को इस बॉक्स से दूसरे बॉक्स में डाल दूंगा। मैं दोनों बॉक्सेस पर ताला लगा दूंगा ताकि साइकिल अंदर या बाहर ना जा पाए। ठीक है साइकिल जी अंदर आ जाइए। अंदर आ जाऊँ, पर मैं तो जानता भी नहीं ये काम कैसे करेगा। बस मार ना दियो मुझे। सर जी जैसे ही मैं सिग्नल दूंगा बस दूसरे बॉक्स में चले जाना, समझ गए ना? बहुत बढ़िया। अबे मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस घोंचू ने तो मुझे बताया ही नहीं कि इस ट्रिक में मैंने करना क्या है। तभी नीचे से एक सीक्रेट पाथवे निकलता है जो कि सीधा दूसरे बॉक्स में जाकर खुलता है। ठीक है, तो अब मुझे दूसरे बॉक्स में जाना होगा रिंग रिंग कर, पर ये बॉक्स खुल नहीं रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं दूसरे बॉक्स खोलने वाला हूँ। दिल थाम के बैठिए दोस्तों। अबराकडाबरा। मैजिशियन बॉक्स खोलता है और साइकी को मजबूरी में टेलीपोर्ट होना पड़ता है। तभी मैजिशियन देखता है कि कोई आ रहा है पीछे से, और ये कोई और नहीं बल्कि नेंदो होता है। ये नेंदो क्या कर रहा है यहाँ पर? ये आ गई। थैंक यू यार, तू मेरे लिए वापस आ गई मिडोरी। क्या नेंदो इसकी वाइफ थी क्या? ये मैजिशियन अपनी कहानी सुनाता है कि ये कैसे मिडोरी यानी कि अपनी वाइफ से मिला। ये बंदा मिडोरी से एक रेस्टोरेंट में मिला था जहाँ पर इसे उससे प्यार हो गया, पर 1 महीने बाद ही इसकी जॉब चली गई। ये शराबी बन गया और मिडोरी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली गई। और ये सारी बातें ये साइकी को बता रहा होता है, पर वो मिडोरी थी कौन? आखिर में तो नेंदो आया था, ये बेवकूफ। तभी मिडोरी यहाँ पर आ जाती है। नेंदो और जाओ बेटा। ये नहीं हो सकता। क्या बात है कुआ, काफी समय हो चुका है। पर ये तो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा इसने मुझे बताया था। ये तो लड़के जैसी लग रही है। मास्टर जी ये है मेरी पत्नी मिडोरी। ये कैसा एनिमे है भाई? अरे तुम कहीं देखे देखे लगते हो, तुम तो मेरे फ्रेंड साइकी जैसे हो। नेंदो बेवकूफ, ये मैं ही हूँ। चल शुक्र है इसने मुझे पहचाना नहीं, मैं निकलता हूँ। अरे सर जी कहाँ जा रहे हो? अभी शो का सेकंड हाफ बाकी है। मिडोरी प्लीज मेरा बचा हुआ शो जरूर देखना, प्लीज मुझे आखिरी चांस दे देना यार, अगर अच्छा लगा तो। मैं आखिरी पल तक तुम्हें देखती रहूंगी, पर मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। इन दोनों का चेहरा सेम क्यों लग रहा है भाई? मास्टर जी चलो ऐसे करते हैं। अगली ट्रिक शुरू हो जाती है। ये बताता है कि साइकिल बॉक्स के अंदर जाएगा और उसके बाद इस बॉक्स को चेन सॉ से काट दिया जाएगा पार्ट बाय पार्ट, और उसके बाद पार्ट बाय पार्ट मेरे असिस्टेंट को दोबारा से असेंबल करूंगा। साइकी बॉक्स के अंदर जाता है। ठीक है, अगर मैं साइकिक नहीं होता तो आज मारा जाता इस बेवकूफ की वजह से। जैसे ही चेन सॉ अंदर आएगी मैं उसे तोड़ दूंगा, और जैसे ही चेन सॉ को बाहर निकालेगा तभी टाइम को पीछे कर दूंगा ताकि चेन सॉ दोबारा से ठीक हो जाए। और जब ये बॉक्सेस के पार्ट्स को मूव करेगा तो मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करूंगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? रुक जाइए सर जी, क्या मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ? प्लीज मुझे बॉक्स के अंदर भेजिए, मेरे शरीर को काट सकते हो। पा दिया इसने पंगा, और नेंदो इस बॉक्स के अंदर आ जाता है साइकिल की जगह अब, यानी कि साइकी की जगह। मरेगा भाई ये बंदा। अब ये क्या करेगा? ये सारे जो चिल्ला रहे हैं चीखे मारेंगे, इस पे केस अलग हो जाएगा, FIR हो जाएगी
इस पे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जय माता दी, प्लीज मरना मत, मरना मत, मिडोरी देख रही है। अरे जल्दी करो ना। तभी से नैंदो की बातें याद आती हैं कि नैंदो कितना अच्छा इंसान है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस ट्रिक को नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता कि मुझे इस ट्रिक को पूरी तरह से सेफली कैसे करना है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और ऑडियंस इसके कपड़े फाड़ कर जाती है भाई, लिटरली स्पीड के जाती है इसका और स्टेज अलग तोड़ देती है इसका। मैं जानता था ये होने वाला है, पर इतना ज्यादा बुरा होने वाला है मुझे नहीं पता था यार। पर ठीक है, तुमने सही डिसीजन लिया। तभी मिडोरी इसके पास आती है। मिडोरी काफी खराब शो था, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा हाई हो गई थी, दंगे करवा दिया तुमने। और कोई बात नहीं, जब तुम्हारी ट्रिक पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगी तो मैं उसे दोबारा देखने जरूर आऊंगी। अब अगले दिन इन सभी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। नैंदो और काइडो अपनी ही मस्ती में होते हैं। तुम्हें सुन भी रहा है क्या? पहला टेस्ट शुरू हो जाता है जो कि है बॉल थ्रो टेस्ट। हाइडो हमेशा की तरह एक्साइटेड। ठीक है, मैं अपना सब कुछ इसी थ्रो में लगा दूंगा। वैसे जरूरत है नहीं भाई। हाइडो बॉल फेंकता है और बॉल जाती है 46.3 मीटर्स पर। कितना पसीना आता है भाई इसको। और नैंदो हरकतें कर रहा होता है। अबे ये क्या है भाई। ठीक है नैंदो, अब तुम्हारी बारी है। लगता है मेरी बारी आ गई। नैंदो बॉल फेंकता है और इसकी बॉल्स उछलती हैं जब ये बॉल फेंकता है। तो क्या बोल रहा हूँ यार। बॉल जाती है 51.8 मीटर्स पर। हाइडो ये देखकर हैरान रह जाता है। अगली बारी है साइकी की। मुझे इन दोनों से पीछे ही रखना होगा बॉल को। साइकी बॉल फेंकता है और ये बॉल यहीं पर रह जाती है। शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं। अगला टेस्ट है साइड स्टेप टेस्ट। हाइडो 79 स्टेप्स करता है। ठीक है नैंदो, तुमने मुझे बॉल थ्रो में तो हरा दिया, पर तुम इसमें मुझे नहीं हरा पाओगे। अगली बारी होती है नैंदो की और नैंदो अपनी बड़ी बड़ी बॉल्स के साथ भी बहुत आसानी से साइड स्टेप कर रहा होता है और नैंदो करता है 81 टाइम्स। अगली बारी है ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट की। हाइडो अपनी पूरी जान लगा देता है और 63 केजी तक वेट उठा लेता है। ये कैसे चेहरे बना रहा है ये। क्या तुम इसे हरा सकते हो क्या नैंदो? और तभी इसे पता चलता है कि नैंदो ने 84 केजी वेट उठा लिया है, वो भी इतने बड़े बड़े बॉल्स के साथ। साइकी भी अपने टेस्ट को परफॉर्म करता है और ये 100 केजी तक पहुंच चुका था। अरे यार मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर इसे कम करके 42 केजी पर आ जाता है। ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। पर ये काइडो क्या कर रहा है। साइकी इसके स्कोर्स देखता है। बॉल थ्रो में है 6 मीटर, साइड स्टेप में है 26 टाइम्स और ग्रिप स्ट्रेंथ में है सिर्फ 16 केजी। साइकी तुमने गलत देख लिया भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 16 किलोग्राम साले, दिन में 2 बार करेगा तो यही होगा ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, अगर इन्हें हटा दूं ना तो मैं तो 2 टन उठा लूं वेट। और जो तुमने 26 साइड स्टेप्स किए हैं उनका क्या। मैं कुछ ज्यादा ही तेजी से भाग रहा था, तुम्हारी नंगी आंखें मुझे नहीं देख पाई। और वो जो तूने सिर्फ 6 मीटर तक बॉल थ्रो करी उसका क्या। अरे वो तो पूरी अर्थ का चक्कर लगाया था बॉल ने पहले, तो वो पूरी अर्थ का चक्कर और प्लस 6 मीटर था वो। साले तो मुझे बेवकूफ समझता है क्या। अगला टेस्ट होता है फॉरवर्ड बेंड टेस्ट। नैंडो इस टेस्ट को परफॉर्म करता है पर इसकी बॉल्स इसके रास्ते में आ रही होती है। नैंडो 34 सेंटीमीटर्स करता है। हाइडो टेस्ट को परफॉर्म करता है और ये 65 मीटर्स तक बैंड हो जाता है। भाई साहब क्या बात है, मैं जीत गया। हाइडो नैंडो के पास जाता है और इससे हाथ मिलाता है। तुमने अच्छा किया नैंडो, दोबारा लड़ेगा क्या? ठीक है, साले एक ही टेस्ट में तो जीता है तू। और तभी काइडो इस टेस्ट को परफॉर्म करता है और ये बंदा 74.3 सेंटीमीटर्स तक बैंड हो जाता है। इन सभी से ज्यादा भाई साहब लगता है ऐसे झुकने की आदत है। जानता जब मैं मिडिल स्कूल में था तो सबके सब मुझे क्या बोलते थे, काइडो झुकेला। हाइडो हार मान जाता है, ऐसे ही झुक के आकर मेरे सामने और टेस्ट खत्म हो जाता है। अरे भाई किसी ने मेरी राइट वाली बॉल देखी क्या। इसके बाद हम उसी कैट को देखते हैं जिसे साइकी ने रेस्क्यू किया था। उस दिन के बाद से ही ये कैट इसके घर के बाहर आकर म्याऊ म्याऊ करती रहती है और इसका रीजन है कि साइकी से भाव नहीं दे रहा। साइकी का बापू इस कैट को खाना देने के लिए जाता है। तभी साइकी नीचे आता है और बोलता है कि ये क्या कर रहे हो आप, आपको पता है ना मॉम को कैट से एलर्जी है। हाँ, बस भगाने ही वाला था। लगता है ये इंसान मेरे जाल में फंस गया। और ये कैट सोचती है कि मैं हर दिन आऊंगी जब तक इस इंसान को मुझसे प्यार नहीं हो जाता। ये मेरे सामने भीख मांगेगा। तभी अचानक से पीछे से एक बिल्ली गुजरती है, मीचान, और इससे प्यार हो जाता है। और तभी साइकी बिल्ली बनकर इसके सामने आ जाता है। तुम कौन हो। ये साइकी की ट्रांसफॉर्मेशन पावर होती है जिसका यूज करके ये किसी भी चीज में बदल सकता है। और अब 2 बिल्लियां हो चुकी हैं और साइकी के बापू को इस बिल्ली से भी प्यार हो जाता है, यानी कि साइकी से। साइकी अपने बापू को छूता है हल्के से पंजे से और इस पंजे से इसके बापू की बैंड बज जाती है। अरे यार गलती हो गई, मेरी पावर्स मेरे काबू में नहीं है। ये कैट इंप्रेस हो जाती है साइकी से, पर इसे पता नहीं होता कि ये साइकी ही है। साइकी इसे मीचान के पास लेकर जाता है और ये बिल्ला शर्मा रहा होता है। इसे देख कर साइकी से बोलता है कि जाकर अपने प्यार का इजहार कर दे उसके सामने। क्या उसी के लिए मेरे प्यार को कन्फेस करूं। पागल वागल है क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है तुम सही थे, मुझे उस पुसी से प्यार है, मुझे उसके साथ गुलू गुलू करना है। अगर इंसान होता ना अभी से जेल हो जाती, पर ऐसा हो नहीं पाएगा कभी भी, ये मुझे भाव नहीं देने वाली। मेरे पास एक प्लान है। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। ये प्लान होता है सबसे पहले साई इस पुसी को हरास करेगा और इसे बचाने के लिए ये बिल्ला यहाँ पर आ जाएगा, साइकी को पीट देगा और इस बिल्ली को प्रपोज कर देगा और ये पुसी इसके पास आ जाएगी। क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। ठीक है चलो चलते हैं। सामने जाता है और बोलता है कि हट जा साले बदमाश बिल्ली, उसे तंग करना बंद कर। लेकिन तभी देखता है कि इस बिल्ली के सामने तो एक बटरफ्लाई है। क्या तुमने भी क्या कहा कि हट जाओ बदमाश बिल्ली, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ और कह रहा था, मुझे तुम्हारी चाहिए। ये बिल्ली चिल्लाने लगती है कि बचा लो मुझे भाई, ये मोलेस्ट कर रहा है मुझे। और साइकी ये सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि भाई मैं बस वॉशरूम गया था, उतने में ही इसने कांड कर दिया, पूरा प्लान फेल कर दिया इसने। ठीक है लगता है मुझे ये हेल्प करनी पड़ेगी इसकी। साइकी यहाँ पर आ जाता है। साइकी तुम्हारा शुक्रिया, तुम आ गए यार, इस बिल्ली को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे तो नहीं लगता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे मैं समझाता हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। साइकी से दूर फेंकता है। अबे यार फिर भूल गया, पावर कंट्रोल करनी थी। ये बिल्ली साइकी के प्यार में पागल हो जाती है। तुम कितने स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें दूंगी मेरा प्यार, मतलब कि
तुम्हारा नाम क्या है? और कुछ दिनों के बाद दोनों ही साइकी के घर के बाहर आकर म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। बहुत ही बढ़िया, मेरी किस्मत ही खराब है। शाम को साइकी एक गेम लेकर आता है। साइकी बाकी की पॉपुलर गेम्स को नहीं खेल पाता है, जैसे कि BGMI, गॉड ऑफ वॉर, GTA 5 वगैरह, क्योंकि उन सभी गेम्स के स्पॉइलर इससे पहले ही मिल जाते हैं। इसी वजह से साइकी एक अलग सी गेम लेकर आता है जो आज तक किसी ने नहीं खेली। साइकी गेम खेलना शुरू करता है। इस गेम में एक इंट्रो होता है जो कि YouTube एड्स की तरह अनस्किपेबल होता है। तभी अचानक से गेम शुरू हो जाती है। बटन में A प्रेस करना होता है, पर साइकी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ये मैनुअल पढ़ने में बिजी होता है और इसका प्लेयर मारा जाता है। अरे यार, मैंने कंट्रोलर नीचे फेंक दिया। ठीक है, दोबारा शुरू करता हूँ। ये गेम दोबारा से शुरू हो जाती है। 2 घंटे तक इंट्रो चलता है और दोबारा से बटन दबाने के लिए कहा जाता है। इस बार कोई गलती नहीं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने, पर तभी गेम ही अटक जाती है और दोबारा से इंट्रो शुरू हो जाता है। 2000 years later. थोड़ा सा प्रोग्रेस होता है, तभी प्रेस B का बटन आ जाता है। साइकी बटन नहीं दबा पाता और गेम ओवर हो जाती है। दोबारा से 6 घंटे बाद इंट्रो होता है। गेम थोड़ी सी प्रोग्रेस करती है और दोबारा से प्रेस B का बटन आता है। मेन प्लेयर और इस सोल्जर के बीच में हैंडशेक हो जाता है। ठीक है, अब हम कॉमरेड्स हुए दोस्त। चुप कर जा साले, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हाथों में ला लिया, पर कभी दोस्त नहीं बनूंगा तेरा मुच्छड़। साइकी गेम खेलता जाता है और अभी तक इसे एक भी सेव पॉइंट नहीं मिलता है। इतना टाइम लग गया यार सेव ऑप्शन में पहुंचने के लिए। पर एक सेकंड, ये क्या, मैंने कंट्रोलर तोड़ ही दिया। पर साइकी इसे ठीक कर देता है और अभी इसने टाइम को रिवर्स किया होता है। तभी गेम आगे शुरू होने से पहले ही ये दोबारा से शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग इंट्रो से साइकी उस टाइम में पहुंच चुका है जहां पर इसने इस गेम के अंदर CD को डाला ही था और साइकी को गुस्सा आ जाता है और पूरी PS5 ही तोड़ देता है। अगले दिन साइकी और ये सभी लोग स्कूल से घर जा रहे होते हैं। तभी काइडो को रास्ते में इसकी मॉम मिलती है। हेलो काइडो बच्ची। माता जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मामा, क्या तुम्हारे दोस्त हैं क्या? हेलो, मैं काइडो की माँ हूँ। मॉम जी, इन्हें भूल जाइए, चलिए घर चलते हैं। क्या हो गया बच्चे तुम्हें? इन सभी को अपने घर लेकर चलो। नहीं मॉम, नैंदो थोड़ा बिजी है, इसको घर जाके होमवर्क करना है ना नैंदो? हाँ, वैसे होमवर्क है तो है, पर कर लूंगा रात को, कोई चक्कर नहीं है। और तुम चलोगी हमारे साथ बच्ची, हमारे घर पर? नहीं यार, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। दरअसल हमने घर पे कॉफी जेली बनाई है। ठीक है, फिर तो चल ही सकता हूँ। और साइकी और नैंदो इसके घर चले जाती हैं। तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। काइडो की मॉम चाय बनाने जाती है। अबे, अपनी मम्मा को मामा बोलता है, बाहर तो बहुत बोलता है तू। डार्क रियूनियन ये वो, साले चूहे। अरे चुप हो जा भाई। काइडो से बहुत सारी बकवास सुनाता है कि मेरी माँ कोई मामूली माँ नहीं है जो कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए आई है और मेरा जन्म हुआ है इस पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए। तभी नैंदो इसके बेड के नीचे देखने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है? अरे मैं तो वो पेन ड्राइव ढूंढ रहा हूँ 256 GB की। साला मालूम है, साला उसी में तो होता है। अबे साले, मैं ऐसा कुछ नहीं रखता, हट जा। ये क्या है? इसके अंदर से कुछ किताबें निकलती हैं। काइडो को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि साले उसे ओपन मत कर दियो, जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में वरना। काइडो से पकड़कर बैठ जाता है और इसे गुस्से से घूरने लगता है। अबे क्या हो गया तुझे? ऐसा क्या है इस किताब में? साले तू बाहर मिल, तुझे तो बताऊंगा कि तू कितना प्यारा है मेरे दोस्त। तब इसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है। मुझे बहुत खुशी है यार, तुम सबके सब आ गए यहाँ पर। वैसे बच्चों, तुम अभी 10वीं कक्षा में हो ना? इसके बाद क्या लेना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, या आर्ट्स या कॉमर्स? मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो बर्गर की रेडी लगाऊंगा। अच्छा, और तुम बच्चे, तुम क्या करने वाले हो? इसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा सोचा तो नहीं है। अभी के लिए मैं अपना कॉफी जेली खाना चाहूंगा। तुम दोनों को तैयारी करनी होगी। तुम दोनों अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। काइडो, मेरे साथ आओ और तुम दोनों जल्दी से RS अग्रवाल सॉल्व करो। पूरी NCERT सॉल्व हो जानी चाहिए शाम तक। काइडो की मॉम इसको बाहर लेकर जाती है और बोलती है कि इन दोनों छपरियों से दूर रह, वरना इन्हीं की तरह नल्ला बन जाएगा। अपने से बेहतर दोस्त बना और इनके साथ घूमना आज से बंद। वैसे इसकी मॉम ठीक ही कह रही है। काइडो की ग्रेड्स गिरते जा रहे हैं और ये नैंदो अभी भी काइडो की सीक्रेट मैगजीन से ढूंढ रहा होता है। पर काइडो बाहर एक बात बोलता है कि वो मेरे दोस्त हैं और मेरे लिए जरूरी हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता मॉम। अच्छा, तो तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? हाँ, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मॉम। तुम नहीं बता सकते तो मैं बता दूंगी। काइडो डर कर यहाँ से भाग जाता है। लगता है इसके दोस्त दिल के अच्छे होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि काइडो ने मेरे सामने जुबान लड़ाई है। तब इसकी मॉम देखती है कि साइकी मस्त अपनी कॉफी जेली बीन खा रहा है और नैंदो गेम खेल रहा है। ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना इसको सॉल्व कर देना। दिखाओ मुझे कितना सॉल्व हुआ। इन दोनों ने फिनिश कर दिया होता है सब कुछ। सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर चुके होते हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए थे। क्या ये सच में जीनियस हैं क्या? तभी काइडो यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मॉम मुझे माफ कर देना। और काइडो की मॉम इन सभी को खाना परोस रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे दोस्त तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं काइडो। काइडो की मॉम, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसको सिखा दूंगा सब कुछ। इसके बाद हम रीता को देखते हैं जो कि साइकी से हेल्प मांग रहा होता है। साइकी यार प्लीज हेल्प कर दे मेरी। बिल्कुल नहीं, वो पीछे देख रहा है, वो है यूरिको। वो मेरी ही क्लास में है, क्यूटी लग रही देखो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। 3 दिसंबर को उसका बर्थडे है और उसका ब्लड ग्रुप O है और इसका लक 28 है, 47 वेट है, 36, 32, 34। इसे करण औजला के गाने पसंद है और इसे बांसुरी बजाना पसंद है। मैं जरा पुलिस के पास। अरे क्या हो गया भाई? ये सब तो मुझे मेरी गार्डियन स्पिरिट ने बताया। ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे इसकी बॉडी के ऊपर हर एक तिल के बारे में पता है। अगर तुम्हें वो इतनी ही पसंद है तो सीधा जाके बात करना उससे। पर मुझे शर्म आती है यार। प्लीज यार अपनी साइकिक पावर्स का यूज कर दे, उसको मुझसे लव करवा दे यार। खुद मेहनत करना। हाँ, मैं जानता था तुम मना ही करोगे। ठीक है, मैं ही करता हूँ, बीच में मत पड़ियो बस। हाँ, मैं नहीं आऊंगा, बस कुछ ऐसा मत कर दियो जो ये वीडियो बच्चे ना देख पाए। ठीक है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर। 2 मिनट में सेट करता हूँ, इसे देखता जा। दोनों नीचे जाते हैं जहाँ पर लड़की बुक पढ़ रही होती है। ठीक है, अब मेरे पास मौका है अपनी नई टेक्निक दिखाने का जिसका नाम है स्पिरिट समनिंग। स्पिरिट समनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके ये किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को अपने शरीर के अंदर कुछ समय के लिए डाल सकता है। ऐसा करने से ये बंदा उस स्पिरिट की तरह एक्ट करना
करना शुरू कर देगा। ये देख साइकी, अब देख मैं इसकी तरह एक्टिंग करूंगा। कहाँ कौन है? मैं नहीं देख सकता भाई। जब ये जिंदा था तो दुनिया का सबसे बड़ा लड़कीबाज था। इस बंदे का एक क्लब था और इसने वहाँ पर मौजूद हर एक कुड़ी के ऊपर ट्राई किया। टोटल 48 लड़कियों को ये डेट कर चुका है, पर उसमें से एक ने इसकी जान ले ली। हेलो, कैसे हो? मैं पहले BTS का मेंबर भी रह चुका हूँ और दुनिया की सभी लड़कियों के साथ सो चुका हूँ। नीचे साला। ठीक है, समनिंग जुत्सु, आजा मेरे शरीर के अंदर। और रीता के शरीर के अंदर राया की आत्मा आ जाती है। लगता है अब तो मैं सनी लियोनी के साथ भी सो सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं होने वाला बेवकूफ। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना साइकी, अगर मैं ऐसे करूंगा तो? अभी ये क्या? ये स्विच बैक भी कर सकता है? हाँ, ये मेरी ही तो कॉन्शियसनेस है, मैं कभी भी स्विच कर सकता हूँ। जानता है यहाँ पे बहुत सारे गोस्ट हैं जो कि दोबारा से इंसानी जीवन जीना चाहते हैं। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जा जो करना है कर। तभी रीता जंप मारकर इसके साथ आकर बैठ जाता है। इसे को फ्लावर देता है। तुम्हारा शुक्रिया मुझे चूज करने के लिए। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये मुझे अलग लग रहा है। तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो सुंदरी। क्या सच में? मुझे छेड़ो मत। तुम तो शर्मा गई। तुम और ज्यादा क्यूट लग रही हो। क्या मैं तुम्हें चुम्मी दे सकता हूँ? क्या पागलो? रीता, अपने उतावले मत बनो भाई। पता नहीं, पर मैं इसे मना नहीं कर पा रही। और तभी रीता स्विच कर जाता है। ठीक है, अब मेरे पास मौका है। ये लड़की से किस करने ही वाली होती है कि तभी ये इसकी शक्ल देख लेती है। अरे रीता तो है ही एक नंबर का ठरकी। ये कैसी शक्लें बना रहा है ये लड़की से चाटा मारती है और इसे थप्पड़ मार के यहाँ से चली जाती है। रीता बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। अरे यार, मैं कितनी पास था उस लड़की के। लड़कियाँ आसमान में तारों की तरह हैं, बहुत ही सुंदर और औकात से परी। मैं जा रहा भाई। अरे रुक जा भाई, मेरे पास एक और भूत है यहाँ पर। ये है रेंटारो। परी मुझे काफी डर लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? यार तुमने तो रुला ही दिया। ये तो नाजुक कली भी है। हाँ, देखा जाए तो ये थोड़ा सा लगता तो है चोमू टाइप, पर मरने से पहले भाई ये बहुत बड़ा लौंडियाबाज था। इसने हर एक कुड़ी के साथ किया हुआ था। इससे कहने में का कोई मेन कैरेक्टर था क्या ये? रीता दोबारा से ट्राई करता है, इसकी आत्मा को अपने अंदर लेता है और ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है कि आज से पहले किसी ने भी मुझे क्यूट नहीं बोला, मुझे पहले रीता में इंटरेस्ट नहीं था। तभी रीता इस लड़की के सामने आ जाता है। अब इसे क्या चाहिए मुझसे? अगर इसने दोबारा कोशिश की ना तो महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर दूंगी। रीता इससे माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे इसने सॉरी बोल दी। चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो तुम। थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। क्या बात है रेंटारो। तभी लड़की बोलती है कि भाई तुम पहले क्या करना चाहते थे। रीता खुश हो जाता है, लेकिन तभी केले के छिलके के ऊपर इसका पैर फिसल जाता है और ये नीचे गिर जाता है। शिट, क्या तुम ठीक हो? एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो, पर मैं दोबारा से सेम गलती नहीं करने वाली। और इसे दोबारा से चांटा मार देती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज ये एनिमे आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर ट्रस्ट में गाइज ये बहुत ही बढ़िया एनिमे है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 5000 कमेंट्स का टारगेट प्लीज पूरा कर दीजिएगा। और जो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर है गाइज, उस पर कॉपीराइट का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है और ऊपर से व्यूज भी कम, इसलिए मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया है और उसकी जगह पर कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग एनिमे पर काम करना शुरू कर दिया है। गाइज मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको अगली वीडियो कौन से एनिमे पर चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।